हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशपादपङ्कजमाश्रयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म ही दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो करो निर्मल मति मोरी। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कि वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सोगाम वंशी वट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना श्री कृष्ण नाम सोना। कि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
आप सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। यह मास भाद्रपद मास, ऐसे कहते हैं कि जब भादो चढ़े तो कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म का तात्पर्य है शादी विवाह आदि जो मांगलिक उत्सव होते हैं, जो सांसारिक उत्सव होते हैं, उन मांगलिक कृत्यों को करने का यह अवसर नहीं होता। लेकिन अद्भुत कृपा, जब जीवन में मंगल मांगल्यता की शून्यता दिखती है और उस समय भी यदि मनुष्य स्थिर रूप से योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को निरोध करता हुआ रहे और स्वयं को प्रशांत विश्रांत अवस्था में रखे, तो उसे किसी मंगल मांगल्यता की आवश्यकता नहीं होती। और इसी को प्रतिपादित संपादित करने के लिए इस अत्यंत ही पवित्र, जिनको सांसारिक उत्सवों की चेष्टा है, उनके लिए यह पवित्र मास नहीं है। उनके लिए कहते हैं कि भादों में कुछ नहीं होता, लेकिन वैष्णव जनों के लिए मास अत्यंत ही पवित्र है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र का आविर्भाव प्राकट्य इसी भाद्रपद मास में हुआ। तो जिनके हृदय में, कई बार लोग कहते हैं कि जीवन विषमताओं से भरा हुआ है, जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, जीवन अवसाद विषाद से भरा हुआ है। विष में इस जीवन में यदि राम का प्रवेश हो जाए, तो विष और राम संयुक्त रूप से हो जाए, तो वह विश्राम की अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए भादो जैसे महीने में भी चारों ओर जहां बाढ़ की समस्या है, जो मैदानी इलाका है वहां बाढ़ की समस्या है, बाढ़ बहुत है। पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े चट्टान पर्वतों से गिरने का भय, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम के हमारे कई प्रेमीगण हमसे जुड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी का क्षेत्र जहां हिमालय के भूखंड व्याप्त हैं। इन महीनों में वहां पर वर्षा ऋतु के समय में बड़े बड़े चट्टान के गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन मध्य में ही इसी भादो महीने में जो कृष्णाष्टमी का अवसर आता है, तो ऐसा लगता है कि आनंद ही आनंद है। इस विषम परिस्थिति में भी कृष्ण के अवतार का की स्मृति, कृष्ण के अवतरण उत्सव मनाने की परंपरा हमें इस भादों के विषम समय में, दुखद समय में भी उत्सव और आनंद प्रदान कर देता है। और कहते हैं कि जब भी कभी तुम्हें कोई आपदा विपदा आवे, तो तुम भटको नहीं। सांसारिक विधान से कहो तो कीचड़ से कीचड़ किसने साफ किया? कोई ऐसा है जिसने कीचड़ से कीचड़ साफ कर लिया हो? कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं होता। कीचड़ को साफ करने के लिए हमें, तुम्हें सबको जल या किसी अन्य संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। फिर कीचड़ से कीचड़ क्यों साफ करते हो? फिर विषाद युक्त इस जीवन में अपनी समस्याओं से, अपनी दुखद अवस्था से जब हम पीड़ित होते हैं, तो फिर उसी जगह से कुछ ऐसा खोजने की चेष्टा करते हैं और उसे तदनुकूल, उसके समान व्यवस्था के अवयवों से हम उस कीचड़ उस विषमता को दूर करने की चेष्टा में एक लंबी अवधि को गुजार बैठते हैं। एक तरफ सारा संसार लगा हुआ है कोरोना की आपदा को कैसे विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन एक सत्य सबने स्वीकार कर लिया कि जो जिएगा, जो बचेगा वो जिएगा, जो जिएगा वो 2021 देखेगा। सब तरफ भय है, सब तरफ अवसाद है। घर की चौखट से बाहर निकलते समय हम पीड़ित हैं, दुखी हैं। हम किसी अपने सज्जन भी, हमारे अत्यंत आत्मीय जन, हृदय के अभिन्न मित्र भी द्वार पर आते हैं तो
भय है, जाने अनजाने कहे वो हमें कहते हैं कि बड़ी सस्ते में हमारी मौत का सौदा तो हमारे दरवाजे लेकर नहीं आ गए। हर व्यक्ति, वह प्रेम हो, वह क्रोध हो, वह ईर्ष्या हो, वह लगाव हो, जिस अवस्था में वो द्वंद्व से युक्त, जो द्वंद्व भाव से युक्त जो संसार है, आज इस आपदा के काल में हम भय तो सभी जगह देख रहे हैं। और संसार की सत्यता भी तो यही है, वह सुखमय वस्तु हो, वह दुखमय वस्तु हो, वह सुख प्रदान करने वाली वस्तु हो, वह दुख प्रदान करने वाली वस्तु हो, जिसके अंतर्गत पाप और पुण्य भी आते हैं। बड़े प्रेम से और बड़े रसिक भाव से सज्जनों ने इस बात को कह दिया कि पाप क्या है तो लोहे की जंजीर, और पुण्य क्या है तो स्वर्ण की जंजीर। पैरों में लग जाए तो बंधन तो एक है, सोना की जंजीर देख करके कहीं मन प्रफुल्लित थोड़े होता है। कोई कारावास हो, स्वर्ण मंदिर हो, स्वर्ण मंडपम हो, और उसमें जेल में रख दिया जाए कि भैया सोने के मंडप में तुम बंद रहो, तो प्रसन्नता नहीं मिलती। चाहे वह मंडप लोहे का हो, वह स्वर्ण का हो, चाहे वह पुण्य दुख दे रहा हो या पाप दुख दे रहा हो। पाप और पुण्य दोनों में भय है, पाप और पुण्य दोनों में भय है। सज्जनों ध्यान रखेंगे, पाप दुर्दांत भयानक अवस्थाओं को प्रदान करने वाले नरक आदि पीड़ा में या निम्न योनि में जो पीड़ा है, उन सब से युक्त अवस्थाओं को प्रदान कराती है। और पुण्य, पुण्य जो है सदा सर्वदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम लोकों की प्राप्ति कराता है, और वहां पर उचित से उचित सुंदर सुंदर कर्तव्य करने के अवसर प्रदान करता है। किंतु वहां भय की समाप्ति नहीं है। यदि कहो स्वर्ग की प्राप्ति अत्यंत सुंदर है, तो फिर ये देवता भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? यदि कहो सब मृत्यु पर विजय ही मनुष्य का लक्ष्य है, तो फिर देवता जो अमर है वो क्यों भागते हुए दिखाई देते हैं इतिहास में? क्यों भाग रहे हैं? और क्यों एक ऋषि जो कुटिया में बैठा हो, वो देवलोक में नहीं है, वो चंद्रलोक में नहीं है, वो सूर्यलोक में नहीं है, वो वरुण लोक में नहीं, वो किसी भी श्रेष्ठतम लोक में नहीं है, लेकिन वो भाग नहीं रहा, वो वहीं बैठा हुआ है, वो स्थिर है। जब उसकी मौज करती है, वो अपनी कुटिया उठाता है और चला जाता है। लेकिन देवता भागे दिखाई देते हैं। भागने से भय से मुक्ति नहीं मिलेगी, दौड़ने से तुम भय से नहीं बच पाओगे। और इसी विषम परिस्थिति में जहां हर संबंध, हर प्रेम और घृणा सभी जगह की अवस्थाओं में द्वंद्व से भरी इस सृष्टि में जहां यह भय है कि पता नहीं हमारा प्रेमी कोई मौत का सौदागर तो नहीं आ गया, जो बड़े सस्ते में हमारे लिए मौत का कोई उपहार लेकर पहुंच गया। इसी विषम परिस्थिति में मैं अभिनंदन करता हूं, मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरे हृदय में शब्दकोश की कमी दिखती है, सम्मान में कौन से शब्द दूं, इसकी बहुत ही कमी, निःशब्दता की अनुभूति होती है कि मैं अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के प्रति मेरे हृदय से जितने भी पवित्र से पवित्रतम उद्गार हैं, उन सभी को अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के सभी सदस्यों के प्रति मेरा अभिनंदन, मेरे हृदय का प्रेम में आभार, सहृदय धन्यवाद, जिन्होंने इस कोरोना काल को ज्ञान में गंगा के प्रवाह के अवसर में बदल दिया। बस सिक्किम 2-4 दिन पहले देखा, सिक्किम से 14 वर्ष का बालक बाल व्यास अपने हृदय की गहराइयों से, जो संत और शास्त्र की कृपा से जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो माता पिता के दिए हुए संस्कार से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वह भी एक 14 साल का बालक। एक तरफ संसार के सारे बालक 14 वर्ष की अवस्था में पबजी और अन्य उच्छृंखलता के भाव को उत्पन्न करने वाले गीत संगीत
इन सब में जीवन व्यतीत करते हैं। और वह 14 साल का बालक अद्भुत, उसने अपने जीवन के इस क्षण को भी, विपत्ति के काल में भी अवश्य में जिस तरीके से कोई अन्य बालक कहीं जा नहीं पा रहा होगा, वह 14 वर्ष का बालक भी घर के भीतर बंद होगा। लेकिन धन्यवाद है अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ का कि जो भूटान की बॉर्डर पर बैठे हुए उस बालक के हृदय के उद्गार को लेकर के, जब हर बच्चा दुखी है, पिताजी मैं यहां नहीं जा पाता, पिताजी तो कोई नहीं करता, डैडी मम्मी हम खेल नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते, जब हर बालक दुखी है, ये 14 वर्ष का बालक हृदय की गहराइयों से अपने प्रेम में, अपने आनंद में उद्गार को इस प्रकार से प्रकट करता है जो सबके हृदय में दिखाता है कि नहीं, आज इस देश में भरत जैसा छोटा बालक है जिसमें सामर्थ्य है कि वह सिंह के बच्चे के दांत को गिन ले। यह भारत वीरों की भूमि है, यह भारत कर्म भूमि है। 14 वर्ष का बालक, यद्यपि वह सिंह नहीं है, यद्यपि वह भरत नहीं है, लेकिन उसने ये जो सिंहमय विधर्मी जो हमारे यहाँ आक्रमण करने के लिए भारतवर्ष की सभ्यता को मटिया पलित करने के लिए उपस्थित हो चुके, जिनका यह दुस्साहस है कि वह सोचते हैं कि 2-4 मंदिरों की ईंट को उखाड़ देने से वह वैदिक परंपरा को नष्ट कर देंगे, उनको सावधान होना पड़ेगा। खेल कूद के अवसर के प्राप्त न होने की अवस्था में जहां हर बच्चे संसार के दुखी है, हमारे भारत का वह छोटा सा 14 वर्ष का बच्चा, भूटान के पहाड़ों की तराइयों में रहने वाला बच्चा आज खड़ा है, सिंहनाद करता हुआ कि जी नहीं, मुझसे भी टकराना पड़ेगा, मैं खेलूं ना खेलूं, मेरे हाथ में गेंद हो ना हो, मेरे हाथ में बल्ले हो ना हो, मेरे हाथ में कंचे हो ना हो, मेरे हाथ में पतंग की वो लड़ियां हो ना हो, लेकिन मेरे हाथ में वेद पुरुष भगवान की एक विधा होगी तो तुम्हें मुझसे टकराना पड़ेगा। एक तरफ सारे योद्धा कहते हैं कि लहू का एक कतरा भी रहेगा तो हम सरहद के भीतर नहीं पहुंचने देंगे। बॉर्डर पे बैठे हमारे सिपाही अभिनंदन के पात्र हैं, स्मरण के पात्र हैं, स्मरण के पात्र हैं। उनके ये शब्दों की निशब्दता की अवस्था आ जाती है जब कोई हमारे सिपाहियों के प्रति बोलता है। और एक तरफ ये छोटा सा बच्चा का उत्साह, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी की निरंतर प्रयास का यह परिणाम है कि वह 14 वर्ष का बालक भी कहता है कि मेरे हृदय मन मस्तिष्क में भी पुरातन भारतीय परंपरा की एक भी ऋचा जब तक रह जाएगी, सावधान धर्मी, वह एक ऋचा भेद के तुम्हें समूल उगाड़ने के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा इस राष्ट्र के प्रति, इस भारतीय परंपरा के प्रति। धन्यवाद है मैं सबसे पहले उस 14 वर्ष के बच्चे के प्रति, उस धर्म योद्धा के प्रति, उस सनातन धर्म कवच के प्रति मेरे हृदय की गहराई से उसके विद्वत्ता को, उसके उत्साह को, उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को मैं अभिनंदन करता हूं। और बाल स्वरूप है इसलिए अपने हृदय से अवस्था के अनुसार, अवस्था उम्र के अनुसार, यूं कह लें उम्र के अनुसार थोड़ा सा खुद को बड़ा मान करके उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और यही कहूंगा, बाबू घबराना नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता, सदा सर्वदा धर्म के पथ पर चलते रहना। यह धर्म अद्भुत है, यह वेद पुरुष की कृपा अद्भुत है, ये वेद पुरुष की कृपा ऐसी है कि बाबू तुमने अपने हृदय के उद्गार तो दिए, लेकिन साथ ही साथ आज देख लो, ये कहते हैं ना कि बूंद में एक छोटा सा कहीं जल का पात्र, उसमें एक लकीर बनानी होती है, फिर धार बन पड़ता है। आज 3.5 महीने से हमारे यज्ञाधीन जी महाराज ने एक बूंद जो कहीं पर इकट्ठा था ज्ञान का, उसमें छोटी सी लकीर बनाई और नित्य निरंतर 3.5 महीने के श्रृंखला में है ज्ञान रूपी गंगा बहती जा रही है, बहती जा रही है। मैं इस राम सेतु के उस छोटे से गिलहरी को स्मरण करके अब जो इस धर्म के सेतु, राम सेतु के जो बड़े बड़े हमारे नलनील अंगद जांबान हैं, उनके स्वरूप इन सबको स्मरण करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में तो कहना ही क्या, दिन रात सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक कई बार कई विशेष विषयों पर मंत्रणा चलती रहती है।
और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी श्रद्धेय पंडित श्री रामकल्प उपाध्याय जी, आपका समय और समय का जो दान है, जो सेवा है, और साथ ही साथ कई बार आपसे बात करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि किसी पराये से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हो और बड़ी स्नेह के साथ, जिसमें उत्साह हो, जिसमें किसी भी छोटे से छोटे बालक के हृदय में वह उत्साह भर देना कि वह उठे और धर्म रक्षा के पथ पर चल पड़े। यह अद्भुत वाचन शैली आपकी। हमारे डॉक्टर विश्वंभर पाठक जी बेगूसराय से, आपसे भी बातचीत हुई, मुख में मुस्कान, सदा हृदय में आनंद, लेकिन वाणी में, विचारों में गंभीरता। ऐसे हमारे प्रिय डॉक्टर विश्वंभर पाठक जी से भी जो मीटिंग में कभी कभी हम लोग बैठते हैं तो उनमें आपका दर्शन और आपसे बहुत सुंदर तरीके से बातचीत करने का अवसर होता है। राष्ट्रीय सचिव जी आचार्य श्री संजय कुमार झा जी हमारे हृदय के अभिन्न अंश हैं। जब कभी भी हमें कुछ हृदय में कुछ संशय होता है, उनसे हमारी सदा सर्वदा वार्ता होती रहती है, और यही वार्ता आज संघ के रूप में उपस्थित है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य श्री राजीव झा जी, आप भी सदा सर्वदा संघ के सहयोग में, और संघ का सहयोग तो एक छोटा शब्द होगा, धर्म की रक्षा में आप सदा सर्वदा अपने जीवन के क्षणों को व्यतीत करते रहते हैं। पंकज कुमार झा जी और बेगूसराय से आचार्य विकास भूषण झा जी, आप सब सदा सर्वदा संघ के रक्षार्थ, वेद की रक्षार्थ अपने समय को निकाल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे संघ में कई श्रेष्ठ प्रवक्ताओं का भी आगमन हुआ। वृंदावन से, वृंदावन की पावन भूमि से कुछ दिनों पूर्व डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की भी वाचन, उनके भी विचार हमें सुनने को मिले। पठानकोट से सनातन धर्म की रक्षा, अपने समस्त जीवन के समस्त क्षणों को समर्पित करने वाले हमारे अभिन्न हृदय श्री सतीश कुमार शास्त्री जी, आपसे भी सदा सर्वदा सनातन धर्म को लेकर के बातचीत होती रहती है, और सनातन धर्म के प्रति हो रहे कुचक्र के प्रति आप सदा सर्वदा चिंतित रहते हैं। आप भी हमारे इस संघ के मंच से अपने सुंदर सुंदर विचार सदा सर्वदा देते रहते हैं। साथ ही साथ इसी श्रृंखला में कुछ दिनों पूर्व और आगे भी हम सबों को उनका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। हमारे हृदय में जो बैठा हुआ परम, जो हृदय का यूं कहें कल्पना थी, उस कल्पना को साकार रूप में जिन्होंने समर्पित करने के लिए, उपस्थित करने के लिए महती भूमिका निभाई, ऐसे श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास भूमि पूजन के आचार्य स्वरूप में श्री गंगाधर पाठक जी, आपकी भी सन्निधि हम सबों को प्रारंभ से ही मिल रही है। आपका भी विचार हमारे संघ को प्रारंभ से ही मिल रहा है। समय समय पर और भी लोग जुड़ रहे हैं, और जैसे मेरी जानकारी और जो मुझे पता चला, आप सबों के बीच में कुछ ही दिनों में शंकराचार्य पीठ से भी वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वाधान में विचार सुनने का अवसर आ चुका है। अब भूटान के बॉर्डर से प्रारंभ होती हुई श्रृंखला अब हमारे परम आचार्य पीठ शंकराचार्य पीठ भी अब कुछ दिनों में वैदिक धर्म प्रचारक संघ के बीच में उपस्थित होने वाले हैं, और वे भी धर्म रक्षार्थ हम युवाओं के बीच में उपस्थित होकर के अपने मार्गदर्शन निर्देश हमें प्रदान करेंगे। हम सभी को मिल करके इस कार्य को करना है। यह सेतु विशाल बनेगा और अवश्य में अयोध्या की प्रतिष्ठा बनेगी, और रावण की लंका को नाश होना है, विधर्मियों की सभा को नाश होना है।
नारायण, जो आज हमारा विषय रहा, अब मूल विषय की चर्चा में करूं। भगवान श्रीमन नारायण के कई अवतरण हुए, कई अवतार हुए, यूं कहें असंख्य। उनमें से कुछ विशेष 24 की गिनती हुई और उन 24 में से कुछ विशेष 10 की गिनती हुई और उन 10 में से भी विशेष 2 रामकृष्ण की प्रमुखता रही, क्योंकि वो हमारे बीच में। हम सभी रामकृष्ण के आदर्श को लेकर के चलते हैं। सनातन धर्म के, वेद धर्म के प्रचार करने में जितने भी मनीषी लगे हुए हैं, प्रमुखता से रामकृष्ण के चरित्र का गायन करते हैं, उनके आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक शंका यह है कि हमारी जो वर्तमान समय में कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती है कि राजनीति और धर्म, कई बार जो राजनीति है वह राजनीति ऐसी चलती है, आज की जो वर्तमान राजनीति है वह राजनीति कहती है कि हम धर्म की व्याख्या करेंगे। यद्यपि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे को सहायक रहे हैं। एक तरफ राजा के पद का सम्मान था तो दूसरी तरफ राजपुरोहित का सम्मान था। भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन यह हम सभी को संज्ञान है कि मूल में अंग्रेजों के संविधान को आधार बनाया गया, किंतु फिर भी पूर्व के संस्कार होने के कारण स्वतंत्रता के समय भी, जैसा मुझे संज्ञान है और जैसा हमारे विज्ञ लोग हैं, इन सबों को भी संज्ञान होगा कि भारत में रह रहे मनीषियों से भी जगह जगह से विचार लिए गए कि किस प्रकार से संविधान बनाया जाए। और उस समय भी हमारे यहाँ के भारत के मनीषियों का सम्मान स्वतंत्रता के समय था। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद आज जो वर्तमान 2020 है, इसमें कुछ देखने को मिलता है। धार्मिक समस्त गतिविधियों में जो हमारे प्रमुख आचार्य पीठ हैं, वो प्रमुख जगत गुरु रामानुजाचार्य पीठ हो, जगत गुरु रामानंदाचार्य पीठ हो, जगत गुरु निम्बारकाचार्य पीठ हो, जगत गुरु वल्लभाचार्य पीठ हो, जगत गुरु शंकराचार्य पीठ हो, ये जितने भी संप्रदाय आचार्य हैं जो प्रमुख हैं, जिनके सिद्धांत वेद वेदांत से पुष्ट हैं, जो वेद हमारे सनातन धर्म का आधार है, और हम सभी अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचार संघ के तत्वाधान में अपने विचारों को कह रहे हैं, सुन रहे हैं। जो वेद हमारे मूल रहे हैं, उन वेदों से प्रमाणित पुष्ट ये जो मूल संप्रदायाचार्य रहे हैं, कई बार तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए इन आचार्यों का नाम भी सुनने को नहीं मिलता और उन्हें पता भी नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि धर्म में कोई शंका हो, उसको निराकरण कैसे करें। तो कुछ तो जो सो कॉल्ड मॉडर्न और अपडेटेड जो हमारे वो पता नहीं उन्होंने वेदों को अध्ययन भी किया है कि नहीं, वो आश्रम में कभी रहे या नहीं रहे, लेकिन स्ववित्त पोषित जो प्रायोजित जो वक्ता हैं, वो कई चैनलों पर आकर के एकादशी कब मनाओ, वो करते हो ना करते हो, उन्होंने एकादशी कभी जीवन में किया नहीं किया, एकादशी कब करें, द्वादशी कब होगी, जन्माष्टमी कब होगी, उस पर लंबी लंबी बातें छोड़ते रहते।
समस्या ये होती है, दुखदायक विषय ये होता है कि जो पांडित्य पुरोहित करने वाले, या जो यूं कहें जमीन के जो वेद धर्म के रक्षक कवच हैं, जब उनसे इन बातों को पूछा जाता है तो भैया जो हमारे वेद के पोषक हैं इनको टीवी देखने का अवसर कम प्राप्त होता है। टीवी पता किसने क्या बोल दिया भैया। इन्हें एक बार शंकराचार्य का क्या मत है वो पता होगा, इन्हें एक बार निम्बार्काचार्य का क्या मत है, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, इन सब के क्या मत है, एक बार इनमें पकड़ हो सकती है। लेकिन ये टीवी वाले क्या बोलते हैं, ये प्रायोजित ज्योतिषी, ये प्रायोजित वास्तुशास्त्री, ये प्रायोजित अन्य जो विकल्प हैं, ये क्या बोलते हैं, इनका संज्ञान यहां नहीं होता। अब इसका परिणाम क्या होता है, ये जो वित्त पोषक या जो सिर्फ अर्थार्थी जो धर्मपथिक हैं, इनके कई ऐसे वक्तव्य अर्थ के केंद्र में होने के कारण जो वर्तमान राजनीतिक शक्तियां हैं, इन्होंने स्वयं को कई बार धर्मगुरु के रूप में भी परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। यह चिंता का विषय है। यह सभी हमारे अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के जितने भी श्रोतागण हैं, न्यूज 19, नव भारत न्यूज, इन दोनों के सहयोग से ये दोनों चैनल वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपने प्लेटफॉर्म को प्रदान करती है। ये दोनों प्लेटफॉर्म धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे न्यूज 19 के सभी श्रोताओं को इस बात पर भी विचार करना होगा, क्या एक राजनेता धर्म की व्याख्या कर सकता है और वह भी निरंकुश होकर? क्या धर्म संबंधित समस्त निर्णय एक राजनेता कर सकता है या राजनीति मात्र कर सकती है? क्या उसमें हमारे आचार्यों से मंत्रणा करना आवश्यक नहीं है या वेदों पर विचार करना आवश्यक नहीं है? भाई ये कौन सा हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हो जिसमें वेद और वैदिक मर्यादाओं का उपहास उड़ाया जा रहा हो? हमारा हिंदू धर्म जो हिंदू शब्द है वो कहीं भी, वो भारत की स्वतंत्रता के बाद सिंधु से हिंदू बना, ये सभी चर्चाएं आप सभी जानते हैं, उसमें विशेष मेरा प्रवेश नहीं होगा। लेकिन जो वैदिक धर्म है, ईश धर्म सनातन, जो श्रीमद् भागवत आदि सनातन धर्म के रूप से कहती है, इस सनातन धर्म का मूल वेद है। क्या राजनेता जो कह देगा वह वेद से ऊपर हो जाएगा? नहीं, यहां विचार करना होगा। और वहीं पर ध्यान दीजिएगा, इन राजनीतिक शक्तियों का एक ऐसा कुचक्र है कि यदि कोई व्यासपीठ इन राजनेताओं के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान करे तो ये राजनीतिक शक्तियां क्या करती हैं, बड़े उपहासात्मक दृष्टि से राजनीतिक शक्तियां कहती हैं, अरे महाराज आपको तो कथा पुराण करना है, मठ मंदिर चलाना, आपको क्या मतलब राजनीति से? ये भूल गए। मैं आप सभी को ले चलना चाहूंगा त्रेता के उस अयोध्या में, जब महाराज दशरथ का शरीर पूर्ण हो गया, आपने संसार की लीला को समाप्त कर दी। राम लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न नाना के यहां हैं। विचार करें, ये सारी मंत्रिमंडल, ये सारी सेना, ये सारी राजकोष किसके द्वारा चल रही थी? कथाओं में आपने संक्षेप से सुना होगा, वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम, अपने कुटिया से बाहर निकल करके अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां उचित मार्गदर्शन देते हैं। हे सुमंत जी, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, आदि आदि निर्देश, धर्मानुकूल निर्देश देते हैं। भरत जी का आगमन होता है, वशिष्ठ जी धर्मानुकूल निर्देश देते हैं। राजविहीन है अयोध्या, अयोध्या की राजगद्दी पर वर्तमान समय में कोई भी आसीन नहीं है। अयोध्या का सिंहासन खाली है, फिर भी अयोध्या चल रही है। कौन चला रहा है? कौन है जो किसी राजा के न होने पर भी अयोध्या को धर्मानुकूल आचरण में बांधे हुए है? सज्जनों, पूरी
किया। महाराज दशरथ के जाने के बाद वशिष्ठ मुनि के निर्देश पर चलती हुई दिखाई देती है। जब तक राज्याभिषेक की चर्चा हो, चित्रकूट गमन हो, चित्रकूट के बाद भरत जी भैया श्री राम के खड़ाऊ लेकर के आवे और आकर के राजगद्दी पर सिंहासन पर विराजित करें और विराजित करने के बाद श्री अयोध्या के सिंहासन पर उस खड़ाओं को, उस चरण पादुका को विराजित करके उस पनही से पूछ पूछ करके मंत्रणा करके राज की कार्य को चलाना जब तक श्री भरत भैया ने प्रारंभ नहीं किया, तब तक सारे आदेश, सारे कर्तव्य, सारे अधिकार वशिष्ठ मुनि मंत्रिमंडल के विचार से कर रही थी। यह थी हमारे धर्म गुरुओं की सत्ता की शक्ति और उनका अधिकार। उनका अधिकार इतना था। आप कहते हो, आप सनातन धर्म की बात करते हो, आपने पूरे भारतवर्ष के वैदिक धर्म में जन्मे हुए लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया। राजनैतिक शक्तियों को सावधान करना होगा। यहां बहुत विद्वान उपस्थित हैं, बहुत सारे हमारे मनीषी। एक विचित्र सी चीज देखने को मिलती है। एक गांव में मैं गया, एक जगह प्रवचन चल रहा था, तो उस जगह किसी ने कहा फलना विधायक जी आने वाले हैं, महाराज जी 1 घंटे बाद आएंगे तो उनका प्रवेश दिया जाए। मैंने कहा नहीं भैया, कथा से पहले आ जाओ या कथा के बाद माल्यार्पण पूजन के समय या फिर आरती के समय। तो नहीं, उनके पास समय नहीं है। बताओ, एक सामान्य सा छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 5 साल का विधायक, पता नहीं फिर अगली बार बनेगा भी कि नहीं बनेगा। 5 साल का सांसद, फिर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। 5 साल का मंत्री, फिर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। और उस व्यक्ति के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसके सिवा किसी में आधिपत्य करने की शक्ति नहीं है, उन अधिपति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दरबार रुक जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। कई विद्वान व्यासपीठ में चल रही गतिविधि को इन राजनैतिक शक्तियों के सम्मान के लिए रोक देते हैं। उसका कारण है, उसके परिणाम है कि आज राजनीतिक शक्तियां अपने महत्वाकांक्षा आकांक्षा को इतना अभिमान में बढ़ा चुकी हैं कि ये स्वयं को धर्म गुरु से भी ऊपर समझ करके स्वयं को ही धर्म गुरु के रूप में उद्भासित करना चाहती हैं। अब देखो, हर राजनीतिक व्यक्ति जन्माष्टमी पर आएगा, शुभकामना देगा और शुभकामना देने के बाद एक छोटा सा प्रवचन दे देगा। वो प्रवचन कहाँ का है पता नहीं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे धर्म के सूत्रों में भी राजनीति भरी हुई है और धार्मिक आचार्यों में यह अधिकार है समय पड़ने पर कि वह अपने क्षेत्र के राजनीतिक शक्तियों को अंकुश लगावें, उनको विचार दें, उनको दिशा प्रदान करें। और राजनीतिक शक्तियों को भी हमारे धर्मपीठ का पूरा सम्मान करना चाहिए। वही राजनीतिक शक्ति राजनीतिक तख्तों पर, स्थानों पर विराजित होनी चाहिए, जिनका सम्मान, जिनके हृदय में वैदिक परंपरा के प्रति सम्मान हो और जो धर्मपीठ पर भी उनके द्वारा धर्मपीठ से निकल रहे निर्देशों पर भी कान रखती हो, उसको विचार करके प्रयोग में लाना, शास्त्रों की बातों को प्रयोग में लाने के लिए ही राजनीतिक शक्तियों का निर्माण किया गया है। लेकिन यह क्या, धर्म जो उपदेश कर रहा है उसको राजा राज्य में लावे, राजनीतिक शक्तियां राज्य में लावे, या ना करके उच्छृंखल विचारों को कैसे पल्लवित पोषित किया जाए और किस प्रकार से। एक छोटा सा शब्द कहूंगा, टेबल के नीचे बहुत बड़े राजनीतिक शक्तियों का एक समूह है जो अंडे को वेजिटेरियन साबित करने के लिए कोशिश में लगी हुई। अब बताओ, ये राजनीतिक शक्तियां क्यों? उसका मार्केट अच्छा है, क्यों? उसमें पैसा खूब है। सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से उसका उत्पादन पे ध्यान दिला दिया और अब कहते हैं कि नो, इट इज ऑल्सो वेजिटेरियन, इट शुड बी टर्म्ड एज वेजिटेरियन, शाकाहारी के रूप में उसका गणना करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है।
ऐसे उच्छृंखल राजनैतिक शक्तियां सावधान हो जानी चाहिए। और मुझे विश्वास है और पूरा गर्व है कि अखिल भारतीय वैदिक प्रचार धर्म प्रचारक संघ के तत्वाधान में निरंतर आ रहे विद्वानों का मत और निरंतर मिल रहे विद्वानों का संरक्षण, इस ध्वजा को महाराज विक्रमादित्य के सीमा में उपस्थित जो भारतवर्ष था वहां तक हमें वेद के ऋचाओं की गूंज को उपस्थित करने के लिए शक्ति प्रदान करेगी और अवश्यमेव हम सफल होंगे। मैं कुछ लोग ऐसा भी, हमारे वक्ता लोग जो वेद से न जुड़े हों, जो श्रोता लोग हैं, उन सबों के बीच में मैं श्री रामायण जी के कुछ प्रमाणगत बातों को, चूंकि अन्य जो हमारे विज्ञ लोग हैं ये सभी तो शास्त्रों में प्रवेश करते रहते, तो इन्हें पता है कि हमारे जो रामायण है, हमारी जो गीता जी हैं, हमारा जो श्रीमद् भागवत है, अन्य जो पुराण हैं, इन सबों में, महाभारत हैं, इन सबों में राजनीति या राज्य कैसे चले इस पर बहुत सारे विचार उपस्थित हैं। लेकिन जो नए श्रोता हैं, जो हमारे कई बाल व्यास भी हैं और साथ ही साथ जो कई अन्य क्षेत्र से, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई विद्यार्थी हो, वो जो हमारे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके लिए अब मैं कुछ प्रमाणगत बातों को रखूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब भरत जी धर्म में राजनीति की कितनी सूक्ष्म विचार है और क्यों धर्मवेत्ता, धर्मपीठ राजनीतिक शक्तियों को विचार करने की शक्ति रखता है, वह इस प्रमाण से दिख जाएगा कि धर्मवेत्ताओं को राजनीति के सूक्ष्म विचार भी पुराणों के माध्यम से, रामायण जी के माध्यम से उन्हें संज्ञान होता है। आइए उन प्रसंग में चलें कि भरत भैया राम भैया से मिलते हैं और मिलते हैं तो पहले दर्शन में श्री अरविंद सरकार रामभद्र भगवान ने भरत जी को बड़े हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके आप उनसे पूछते हैं, भैया सब कुशल तो है? नारायण, भरत सब कुशल तो है, बड़े दिनों बाद तुम्हारा दर्शन हुआ है और तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? उनमें आपने भावी राजा की संभावना बताते हुए उनको राजनीति के कुछ सूत्र बताए। मैं उन श्लोकों का गायन इसलिए करूंगा क्योंकि ऐसे बोलूं तो लोग कहेंगे कि महाराज जी तो राजनीति की बस बात कर रहे हैं और स्वयं से बोल रहे हैं, लेकिन प्रमाण देने से यह हृदय में विचारेगा कि नहीं, हर धर्मपीठ को जो रामायण भागवत का अध्ययन कर रहा है उसे रामायण और अन्य पुराणों के आधार पर धर्म का तो संज्ञान होता ही होता है, लेकिन साथ में समाज को कैसे चलाया जाए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, इसका संज्ञान उसे होता रहता है। जिस ज्ञान के आधार पर वह एमएलए एमपी को भी समाज के प्रति उचित कर्तव्य का उद्बोधन संज्ञान करा सकता है और कराना उसका कर्तव्य है। और ऐसे जो राजनीतिक शक्तियां हैं उन्हें धर्मपीठों से समय समय पर सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए विचार लेना भी चाहिए, तो अवश्य में भी शांति के पथ पर चलेगा। इस भारत को शांति से, अहिंसा से ले चलना है तो उसके लिए धर्म पथ के रक्षा कवच से विचार करके राजनीतिक शक्तियों को चलना चाहिए। मैं कुछ राजनीति की, समाज की बातों को लाऊंगा रामायण के विचार से। कहते हैं, हे भरत, कच्चिदात्म समाः शूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात्मन्त्रिण। हे भरत, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, योद्धा, शास्त्रों का जानकार, जितेंद्रिय, जिसको अपने इंद्रियों पर पकड़ हो, ऐसे जो इंद्रियों के वशीभूत न हो, ऐसे जो हो, और
अपने उत्तम कुल के ऐसे जो लोग हों, पवित्र चेष्टाओं को रखते हों और सांसारिक व्यर्थ की चेष्टाओं से खुद को दूर रखते हों, ऐसे लोगों को, ऐसे संयमी विचारवान विद्वान लोगों को ही क्या आपने मंत्री बनाया है? आज का विषय है राजनीति की रीढ़ है सनातन धर्म। ध्यान दें, मंत्री कैसे होने चाहिए? श्रुतवंतो जितेंद्रिया कुलिनास चेंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रणा, जो शूरवीर तो हो लेकिन साथ में वेदों का, शास्त्रों का जिसे ज्ञान भी हो, परंपराओं का जिसे ज्ञान भी हो, उन्हें ही मंत्री बनाना चाहिए। राजनीतिक शक्तियां इस पर विचार करें। आप इस देश को तभी चला सकेंगे जब आप पुराणों से, रामायण से कुछ समाज की बातों को सीखें, आदर्शों को सीखें, तब इस रामकृष्ण के देश में आप उचित विचार दे सकेंगे। आगे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छी मंत्रणा यदि राजा को मिलता रहे तो सदैव ही राजा विजय की प्राप्ति करता है, और वह भी तब सफल होता है जब उसके मंत्रीगण चल रही मंत्रणा को अत्यंत ही गोपनीय रखते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, पूर्व काल में जो मंत्रणा गुप्त रहती थी तो लोगों ने कहा ये बड़ा अनर्थ है, वैदिक धर्म में सबसे बड़ा, अभी भी बड़े खुले मंच से चिल्लाते हुए लोग मिलेंगे, वह क्या है कि अरे ये जो है ये लोग किसी को सब चीज बताए नहीं। कल भी एक विद्वान रिटायर्ड हेडमास्टर से मेरी चर्चा वो भी कर रहे थे, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी दुर्गुण है। वह क्या दुर्गुण है कि सब चीज को इन्होंने खोला नहीं, ओपन नहीं किया। देयर इज नथिंग ओपननेस, फ्रैंकनेस नहीं, खुलापन नहीं है, इसीलिए सनातन धर्म कैसा होगा। प्रिय सज्जनों, इस बात पर विचार करें, किसी भी सम्मानित पद पर जब आप, आज भी आपको वैदिक धर्म की गोपनीयता पर संशय है, शंका है, गोपनीयता से चिढ़ है, तब फिर जब आप एक छोटे से सिपाही पुलिस के बनते हैं, आप एक सिपाही के पद पर जाते हो, आप दरोगा के पद पर जाते हो, आप एक कर्नल के पद पर जाते हो, आप एमएलए एमपी के पद पर जाते हो, से लेकर के ध्यान देंगे भारत के न्यायाधीश के सर्वोच्च सीजेआई के पद पर आप जाते हो, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर जाए, आप प्रधानमंत्री के पद पर जाए, आप मंत्रालय के पद पर जाए, कहीं भी जाए, नीचे की सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी पर जाए, गोपनीयता की शपथ आज भी दिलाई जाती है। ध्यान देंगे, यदि गोपनीयता कोड था वैदिक धर्म का, तो इस गोपनीयता की आवश्यकता सीजेआई को क्यों है? यदि गोपनीयता समस्या थी भारत की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आज गोपनीयता के संकल्प की आवश्यकता क्यों है? यदि गोपनीयता हमारा कोड था, हमारी बहुत पीड़ा थी भारत के विघटन का, या भारत में हो रही समस्याओं का, या भारत में हो रहे दलन का, यदि किसी भी प्रकार से गरीबों की पीड़ा से लेकर के अपमान, सम्मान, क्या कहते हैं, जितनी भी विषमता है, इन सब का कारण यदि मूल में गोपनीयता, तो सावधान, यह गोपनीयता आज भी प्रधानमंत्री लेते हैं, आज भी अन्य सभी मंत्रालय के पदों पर बैठे हुए क्यों लेते हैं? ये राजनीतिक शक्तियां यही इन्हीं बातों को कह कह करके हमारे हिंदू धर्म में जन्मे हुए लोगों को वैदिक परंपरा से दूर करते चले जा रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं? वेद ने जो आज्ञा दिया है, गोप्यम परम गोप्यम, तुम्हें गोपनीय रहना पड़ेगा, तभी तुम मंत्री बन सकते हो। ध्यान देंगे, आज उसी वेद के सिद्धांत पर, वैदिक धर्म के सिद्धांत पर ही वह सीजेआई बनते हैं, वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, वह पीएम ऑफ इंडिया बनते हैं, वह छोटे से मुखिया से लेकर के हर पद पर वह उसी परम सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि जो गोपनीय हो सकता है, जो गुप्त रख सकता है, वही मंत्री हो सकता है, वही मंत्रणा दे सकता है। हमारी परंपराओं में जो ब्राह्मण होते थे वो सिर्फ पंडित नहीं होते थे, जो पुरोहित होते थे वह किताब पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं हुआ करते थे, वो एक बहुत बड़े मंत्रविद
देवता तो होते ही थे, साथ में राजनैतिक सूत्रों की जानकारी होने के कारण समय समय पर वह राजगद्दी को, राजनैतिक शक्तियों को, मंत्रियों को, सेनापतियों को उचित मार्गदर्शन देने का भी कार्य करते थे, जिसके कारण उनके पास कई ऐसे ज्ञान होते थे जो सबको नहीं दिए जा सकते थे। यह परंपरा आज भी है आधुनिक परिवेश में। वो क्या अंग्रेजों का बताया हुआ टोपी पहन लो, वो पहन लो, माथे पर तिलक लगाने की परंपरा हट गई। वो अंग्रेजों ने जैसा कपड़ा पहना वैसा कपड़ा पहनो और गोपनीयता का सूत्र ले लो साहब, वो अच्छा है। लेकिन संकल्प लेकर के, जल तुलसी लेकर के संकल्प लेना, जूते पहन के लिया, दैट इज कॉल्ड ओथ, इट इज प्रिस्क्राइब्ड देयर। लेकिन यदि जल तुलसी लेकर के संकल्प लिया तो ये नाटक के ढोंग क्या है भैया। इसीलिए मैंने कहा ध्यान देने योग्य बात है कि उपदेश कहता है मंत्री वो होने चाहिए जो गोपनीय हो, और यह सिद्धांत आज भी चल रहा है। फिर थोड़ी सी और बात बताऊं। कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसी राघव। चीप एंड बेस्ट, जिसमें खर्च कम हो और लाभ ज्यादा हो। हे भरत, ऐसे निर्णय को क्या तुम तुरंत करते हो? ध्यान दो। हे भरत, वैसे निर्णय को तुरंत करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। यह इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी कहते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो सरकार देती है, लघु अवधि वाले, लघु समयावधि वाले, कि थोड़े समय में इन्वेस्टमेंट लागत लगाएंगे और ज्यादा धन लेंगे। ये राजनीति के सूत्र राम जी ने भरत जी को दिया। आगे कहते हैं बहुत सुंदर, कच्चिन्ननु कच्चिन्नोसु कृतान्येव कृत रूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवा। राजनीति के सूत्र कहते हुए कहते हैं, हे भरत, तुम्हारी जब कार्य पूर्ण होने वाले हो या हो गए हो, उससे पहले तुम्हारे शत्रुओं को उसकी जानकारी तो नहीं मिल जाती। मतलब गोपनीयता राजा का परम कर्तव्य है। तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम्हारी पॉलिसीज हैं, वो किसी को नहीं बताओ। जब वो पूर्ण हो जाए कार्य, उसके बाद फीता काटो और जितना डंके की चोट करना। क्या यह गोपनीयता आज भी प्रधानमंत्री या अन्य पद मंत्रालय के पदों पर बैठे हुए लोग स्वीकार करते हैं या नहीं? आगे कहते हैं, कहीं तुम्हारे मंत्री, कोई ऐसा मंत्री तो नहीं जो तुम्हारे पॉलिसीज को, जो तुम्हारे सिद्धांतों को, कार्य प्रणाली को बाहर बता दे रहा हो। ऐसे मंत्रियों से सावधान रहो, क्योंकि ये तुम्हारे कार्य को बिगाड़ देंगे, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। कहा, हजारों मूर्ख से अच्छा है एक पंडित एक विद्वान। यदि हजारों मूर्ख की भीड़ खड़ी करनी हो तुम उसमें न जाओ, लेकिन एक विद्वान को अपने पास जरूर रखो, क्योंकि विषम परिस्थिति में वह विद्वान, यानी विद्वानों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक बताया कि जो विद्वान है उनका सम्मान करो। आज क्या है हमारे देश में, जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी, हमारे अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वाधान में ऐसा सुनने को मिला कि शंकराचार्य जी को क्या व्यवस्था है, और 5 साल में जो 5 साल के लिए जो मंत्री बनते हैं उनको क्या व्यवस्था दी जाती है। दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर आप देख लीजिए। धर्मपीठ के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो आचार्यगण हैं उनके लिए क्या सम्मान है, और जो 5 साल के लिए विधायक मंत्री बनते हैं उनको किस प्रकार से सम्मान देते हैं। इन दोनों के भेद को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भारत में विषमताएं क्यों हैं। विद्वानों का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। कई जगह शिक्षकों को वेतन नहीं मिलते हैं, शिक्षकों को सरकारी समस्त जो पल्स पोलियो ड्रॉप चलाओ तो फलना चलाओ, तो ये करो तो ऐसा करो तो वैसा करो, इन सभी कार्यों में कौन दौड़ता है, तो शिक्षक दौड़ते हुए दिखाई देंगे। जहां विद्वानों का सम्मान करने की आवश्यकता है, वहां विद्वानों को हम एक कर्मचारी और एक जिम्मेदारी बस समझ करके, मजबूरी समझ करके, अपने आप को कोई हमें कलंक न कहे, हम इस काम
लोग कर रहे होते हैं। तो राजनीतिक शक्तियों को विचार करना चाहिए कि विद्वानों का सम्मान करें। इसके साथ कहते हैं वो घूस न लेते हो जो निश्चल हृदय अमात्यानुपधातीतान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजयसि कर्मसु। जो किसी से घूस न लेते और परंपरा अनुसार काम करते हो, सेवा करते हो समाज की, भीतर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, कर्म भी पवित्र हो, ऐसे ही मंत्रियों को तो उचित कर्तव्यों में रखो। यानी जो कार्यकर्ता की श्रृंखला से ऊपर जा रहा है, ऐसे लोगों को तुमने सम्मान किया या नहीं किया? कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत आवश्यक है, जो नित्य निरंतर। और यह संघ जो हमारा अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ है, इसके हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उपाध्याय जी, इन दोनों मनीषियों के द्वारा हमेशा ही हर कार्यकर्ता का सम्मान बहुत ही सुंदर रूप से, बड़े सुंदर भाव से सदा सर्वदा किया जा रहा है। इसीलिए आज यह संघ राष्ट्रीय स्तर अखिल भारतीय तो लिखा है, मुझे लगता है कि गए दिन दूर नहीं कि वर्ष भर के भीतर या अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ, मैं हृदय से मंगल कामना करता हूं कि अखिल भारतीय वैश्विक रूप से वैश्विक भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के रूप में प्रकट होने वाला है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे बीच में कनाडा से भी वक्ता आए और मेरी जानकारी में अन्य देशों में भी बैठे हुए धर्म प्रचार करने वाले धर्म रक्षा कवच सदृश मनीषीगण आप इस संघ से जुड़ रहे हैं और उन सब का मंतव्य, वक्तव्य हम सभी को सुनने को जरूर मिलने वाला है। तो यार गए दिन दूर नहीं कि वैदिक धर्म प्रचारक संघ अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ की ओर चल पड़ा और मेरे हृदय की शुभकामना, मंगल कामना और ऐसा मेरा विश्वास है कि वर्ष भर के भीतर अब और हम वैश्विक भारतीय धर्म प्रचारक संघ की ओर चलेंगे। अखंड भारत के संपूर्ण क्षेत्र में वेद की ध्वजा को अवश्यमेव लेकर के चलेंगे। ऐसा चूंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव, महासचिव, इन सब के द्वारा नित्य निरंतर चल रहा, ये सभी सदस्यगण अवश्यमेव बधाई के पात्र हैं। फिर आगे कहते हैं कि देखो, कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंबसे। आपने देखा होगा संसद भवन में जो हमारे राजनीतिक शक्तियां बैठती हैं, जब सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाना होता है तो दिन दो दिन में वो बिल पास, दिन दो दिन में कोई ज्यादा विवाद नहीं होती है, 2% बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है, तुरंत बिल पास। लेकिन जब सैनिकों के लिए वेतन भत्ते की बात हो, किसानों के लिए कोई बजट हो, बड़ी लंबी बहस चलती। जय जवान जय किसान का नारा बहुत पुराना हो गया। वाजपेयी जी ने जय विज्ञान भी जोड़ दिया। ये राजनीति के सूत्र कहीं और से नहीं आए कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। इन तीनों के प्रति जो राजनीतिक शक्ति या भारत सरकार यदि लगी रहेगी तो भारत बढ़ता रहेगा, और यदि इन तीनों के प्रति अनदेखी की गई तो बहुत चेष्टा करने के बाद भी भारत डगमग हो सकता है। इसीलिए वर्तमान समय में समस्त राजनीतिक शक्तियों को इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा को फलीभूत करने का निर्देश वाल्मीकि रामायण भी कहता है कि सैनिकों को जो तुम देना चाहते हो, जो निर्णय हो रखा है, क्या वेतन उचित समय पर देते हो? देने में विलंब तो नहीं करते, क्योंकि यदि देने में विलंब करोगे तो हो सकता है सैनिकों में कलह हो जाए, विश्वास की कमी हो जाए। वह तुम्हारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार हैं। वह वेतन सैनिकों के काम कभी नहीं आता। सैनिक अपना कमाया हुआ धन से सुख नहीं भोगता। सैनिक के वेतन से उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा होती है,
उसके पत्नी उसके बच्चे की सेवा होती है। यदि उसके बच्चे निश्चिंत रहेंगे, उसके माँ बाप निश्चिंत रहेंगे, माँ बाप को औषधियों में दिक्कत नहीं होगी, पत्नी को सुरक्षा में दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को अध्ययन में दिक्कत नहीं होगा, तो वह सिपाही बड़ी निश्चिंत होकर के इस राष्ट्र की रक्षा में समर्पित रहेगा। इसलिए हे भरत, कहीं तुम उसमें विलंब तो नहीं करते। इसके बाद कहते हैं, हे भरत ध्यान देना, कच्चित जानपदो विद्वान दक्षिणा प्रतिभानवान यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पंडिता। हे भरत, तुम्हारे देश का राजदूत कौन हो? दूत कौन हो? तो दूत जो होने की बात कहा कि वह देश का निवासी, मूल निवासी उसी देश का हो, वही राजदूत बन सकता है। यदि वो किसी और देश का संतान है तो वह तुम्हारे देश की बातों को करते समय अपने देश के प्रति थोड़ा बहुत सहृदयता रखेगा, जिसके कारण राष्ट्र चिंतित अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इसलिए देश का निवासी हो, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली हो, और जो राजा का निर्देश हो उसे स्पष्ट रूप से समझ करके वही कार्य करने वाला हो, उस कार्य को फलीभूत करने वाला हो। क्या ऐसा तुमने मंत्रीगण, ऐसे दूत तुमने रखे हैं? ऐसे ही दूतों को विदेशी वार्ता के लिए तुम्हें भेजना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात कहते हैं, यह बात हमारे अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वाधान में श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं को सावधान होकर सुनना चाहिए। वह तथ्य क्या है? कच्चिन्न लोकायतिकान ब्राह्मणान स्तात सेवसे अनर्थ कुशला ये थे बाला पंडित मानिना धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बदा बुद्धिमान वीक्षिका किम प्राप्य निरर्थम प्रवदन्ति ते। हे भरत, कहीं नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते? ध्यान देंगे, जब नास्तिक लोग वेदों की ऋचाओं को सुनते हैं तो वो उन वेदों की ऋचाओं का गलत अर्थ निकाल करके समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप ध्यान देंगे, इस देश में माओवाद ने इतना जड़पन पा लिया है, और माओवाद हमारे भारतीय सनातन वैदिक धर्म के जो सिद्धांत है उसको नष्ट करने के लिए इस प्रकार से तथ्यों के साथ खिलवाड़ करता है कि वह उन बातों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि हमारे वैदिक धर्म में जन्मे हुए बालक भी भ्रमित हो जा रहे हैं, वो भ्रमित हो जा रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब स्त्रियों के सम्मान की चिंता न करके मात्र स्त्रियों के स्वतंत्रता की ओर ले जाना, यही माओवाद का सूत्र रहा। एक विषय मैंने लिया, वो हमारे देश में कुलीन स्त्रियों के प्रति जब स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आपके यहां की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा बताता हूं, पहले ये बताओ तुम्हारे यहाँ की रानी विक्टोरिया जो महारानी है अंग्रेजों की, इंग्लैंड की, वो किससे हाथ मिलाती हैं? तो किसी से नहीं। तो प्यारे, तुम्हारे देश में एक स्त्री किसी से हाथ नहीं मिलाती, क्यों? क्योंकि वो महारानी है। मेरे भारतवर्ष की हर स्त्री महारानी है, इसीलिए वह किसी से हाथ नहीं मिलाती। कोई ऐसा नहीं जो हमारे भारतवर्ष की एक भी कुलवधू से हाथ मिलाने का सामर्थ्य रखे, उसे दूर से ही अभिनंदन करना होगा। जो सम्मान तुम अपने यहाँ की महारानी को देते हो, वह सम्मान हम अपने गरीब की झोपड़ी की कुलवधू को भी वही सम्मान देते हैं। तो जहां सम्मान की चर्चा भारतीय परंपरा करती है, उस जगह ऐसे कुत्सित विचारक राजनीतिक शक्तियों से जो माओवादी संगठन है, इनके विचार वाले जो लोग हैं, इन्होंने सम्मान की चर्चा, ये स्त्रियों के सम्मान के लिए कभी बात करते हुए नहीं दिखाई देते, स्त्रियों के स्वतंत्रता के लिए बात करते हुए दिखते हैं। और आज यह दुखद विषय है कि हमारे भारतवर्ष के कुलीन परिवार की बहु बेटियां कोई सिगरेट पीते हुए, कोई मदिरा पान करते हुए, कोई विभत्स नृत्य करते हुए, और इनकी पहुंच इतनी हो गई है, कई बार व्यासपीठ पर भी अमर्यादित तरीके से प्रस्तुतिकरण देखने को मिल जा रहा है। इस गति को रोकना होगा।
इस गति को रोकना होगा। और इस गति को रोकने के लिए निर्देश दिया भगवान श्याम ने भरत जी के माध्यम से, भरत भैया के माध्यम से, कि नास्तिक ब्राह्मणों की संगति मत करो। ऐसे मनीषी, ऐसे जो अक्षरों के जानकार, मैं विद्वान शब्द मनीषी शब्द उपयोग नहीं करना चाहूंगा, ऐसे शब्दों के जानकार जो वेदों की ऋचाओं में प्रवेश करते हैं, जो पुराणों में प्रवेश करते हैं, किंतु उनके हृदय में राम कृष्ण और वैदिक परंपराओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे नास्तिक ब्राह्मणों से भरत दूरी बनाकर रखे हो क्या? सावधान राजनीतिक समस्त शक्तियां, आप जब विचार करते हैं तो उस विचारक से कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं साहब। कुछ व्यासपीठ ने अपने आप को सनातन धर्म का प्रवक्ता नहीं मान रखा, पार्टियों के प्रवक्ता बन गए। और बनने का परिणाम ये है कि जैसा वो कहते हैं, जैसे उनकी पार्टी का सिस्टम है, उस हिसाब से बोलो साहब। यह अनुचित है। ये स्वतंत्रता, वेद धर्म की स्वतंत्रता का पूर्णतः हनन है। परिणामतः यहां पर निर्देश कि राजनीतिक शक्तियां नास्तिक ब्राह्मणों से अपनी दूरी बना करके रखें, क्योंकि नास्तिक ब्राह्मणों का ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दोषयुक्त होता है। और वे प्रमाणभूत, कहते हैं बुद्धिमान वीक्षिकिम प्राप्य निरर्थम प्रवदन्ति ते धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुद्धा। वह जो दुर्बुद्धि है, धर्मशास्त्र में उपस्थित प्रमुख प्रमाणों को न मानते हुए, धर्मशास्त्रों के निर्देश को न मानते हुए कहेंगे इस समय में ये करना बड़ा मुश्किल है साहब। लो भैया, क्या कहते हैं, ये जो समय चल रहा है मॉडर्न टाइम, इस आधुनिक काल में ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो कोरोना ने सारा सिखा दिया। घर के भीतर रहो और दूर से अभिनंदन करो, सब सिखा दिया कोरोना ने, कैसे दूर से राम राम जी करना है। नहीं तो साहब कोई आवे, स्त्री हो पुरुष हो, गले मिलाप सब कर रहे हैं साहब। और कहना है कि राम जी ने राम भरत मिलाप हो रहा है, सब राम हो गए, सब भरत हो गए। नाम के तो एक हमारे यहाँ कहावत है, कुछ आसपास, आंख से आनहर नाम नयन सुख, नाम नयन सुख। और आंख से आदर्श लेने राम निषाद राजगुरु के समर्पण का, और कर्तव्य करने की बात हो तो हो गए कलयुगी मानव साहब। तो ऐसे आदर्श का मतलब होता है सिर्फ क्रिया ही नहीं, उसके भाव में भी जाना। सिर्फ क्रिया ही नहीं करें, उस भाव पर भी पहुंचे, उसके आवश्यक भाव विचार को भी समझने की आवश्यकता होती है। कई बार क्रियाओं का अनुकरण करने में, कहते हैं नकल में भी अकल लगाने की आवश्यकता है। तो अकल लगा के नकल करो, अन्यथा उलझ जाओगे। तो जो प्रमुख धर्मशास्त्र हैं उनके प्रमाण को न मान के बुद्धिमान वीक्षिकीम प्राप्य निरर्थम प्रबंधते, वो उनके मन में जो आ रही बातें हैं उन बातों को प्रमाण लेकर के, अपनी बकवास व्यर्थ की बातों को करके हमारे सीधे साधे भारत के जन्मे हुए सज्जनों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए हे भरत, ऐसे नास्तिक ब्राह्मणों से तुम दूर रहो, अन्यथा ये तुम्हारे धर्म का नाश कर देंगे। मैं आगे अभी मैं राम भरत दो भाई के बीच के राजनीतिक विचारों की बात करके एक इशारा देना चाह रहा हूं कि देखिए, समझें कि राजनीति की कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को राम भरत दो भाइयों के बीच किया जा रहा है। और इसीलिए धर्मपीठ को यह अधिकार है और उसका कर्तव्य है कि वो राजनीतिक शक्तियों को बुलावे भी, तो राजनीतिक शक्तियों के अधीन न होकर के स्वतंत्र उस व्यासपीठ की मर्यादा को रखते हुए उचित मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन का आधार उच्छृंखलता न होते हुए वेद शास्त्र के प्रमाण, तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य वस्तुतो, शास्त्रों का प्रमाण होना चाहिए। कहते हैं आयस्ते विपुला कच्चित कच्चित अल्पतरो व्यय अपात्रेषु नते कच्चित कोशो गच्छति राघव। हे राघव, हे रघुनंदन भरत, बड़े भाई बड़े प्यार से कह रहे हैं, भैया आमदनी से ज्यादा खर्चा तो नहीं करते, क्योंकि ज्यादा खर्च करोगे तो कुछ दिन में राजकोष खत्म हो जाएगा।
और जब राजकोष खत्म हो जाएगा फिर प्रजा पीड़ा में आ जाएगी। इसलिए राजकोष के वर्धन करने पर भी ध्यान दो। कहते हैं गृहीतश्चैव पुष्टश्च काले दृष्टा सकारिणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान् नरर्षभ। जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, सबूत और गवाह, देखिए सबूत हुआ, चोरी में पकड़ा गया, गृहीतश्चैव रेड हैंड कॉट, साथ में कहते हैं काले दृष्ट सकारणः, गवाही भी हो, किसी ने देखा भी हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो और जिसके विरुद्ध बहुत से सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच में छोड़े तो नहीं जाते। घूस लेकर के कोई छोड़ तो नहीं देता है, उनको पकड़ा तो जाता है। तो सबूत और गवाहों के तत्वाधार में, जिसको हम लोग कहते हैं अदालती भाषा में उर्दू शब्दों का अल्फाजों का ज्यादा प्रयोग है, मद्देनजर ध्यान में रखते हुए यदि कोई चोर साबित हो जाए तो उसे पेट बेल पे छोड़ो नहीं, भीतर रखो, अन्यथा वो बाहर गड़बड़ करेगा। लेकिन अब समस्या क्या है, बहुत बड़ा रजिस्टर्ड चोर है तो वो पेट बेल पे बाहर निकल जाता है। तो इस जगह पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहते हैं नहीं, यह अनुचित है, पेट बेल पे चोरों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। हाँ, घर में कोई आपसी समझौता, कोई विवाद, घरेलू परेशानी के कारण कोई वैसा गया हो, सामाजिक कोई ऊंच नीच के कारण गया हुआ, लेकिन जो चोर हैं, जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, ऐसे जो निशंस पापी हैं, इन पापियों को पेट बेल पर बाहर निकालना, यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है कि कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक शक्तियों को इस पर विचार करना होगा, क्योंकि जब संसद में इस पर बिल पास होंगे तब जाकर के वह संविधान के भीतर होगा और तब जाकर के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के नीचे के न्यायाधीश पीठ तक तभी इस कार्य को करेंगे। पेड बिल सिस्टम किस किस पर हो, इसको विचार करके कार्य करना चाहिए। ऐसे जो लोग जो राष्ट्र की संपत्ति को शरण पहुंचाते हैं, जैसे अभी बहुत लोगों ने सीए के विरोध में दिल्ली, यूपी और न जाने कहां बर्बादी कर दिया दंगे को लेकर के, इन सब को पेट बेल पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति के द्रोही, राष्ट्र की शांति के द्रोही इन विरोधियों को कठिन से कठिन दंड दिए जाने चाहिए कि आगे से जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति ये कभी कोई इनको देख करके कुठाराघात करने की कुचेष्टा न करे। राष्ट्रद्रोहियों को कभी भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा निर्देश श्रीमद् वाल्मीकि रामायण करती है। कहते हैं यानी मिथ्या विशस्ता नाम पतंत श्रोणी राघव तानी पुत्र पशून ग्रंथि प्रीत्यर्थम अनुशास्त्र। ध्यान देंगे, आज की न्याय प्रक्रिया में आप सभी को एक बात पता होगी कि हमारे यहाँ कहावत है 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो आगे की तो बात अलग है, लेकिन निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह भाव भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण राजा को उपदेश देता है कि एक निरपराधी को यदि दंड मिल जाए तो उसके गिरते हुए आंसू राजा को पीड़ा देती है, राष्ट्र को पीड़ा देती है। इसलिए कभी भी किसी निरपराध को दंड ना दो। हे राघव, बहुत सुंदर, कितना आप इन राजनीति के सूत्रों को लेकर के वर्तमान के जो हमारे राजनीतिक शक्तियां उनसे भी मिलाने की चेष्टा करें। क्या वे इस कार्य पर, इन उपदेशों पर कितना खरे उतर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता का क्या कारण है। लोग कहते हैं भैया ये इतने लोकप्रिय क्यों है, भैया ये इतने सफल क्यों हो रहे हैं। उसके कारण देखिए कितनी प्यारी बात कहते हैं, कच्चित वृद्धांश बालांश वैद्यान मुख्यांश राघव दानेन मनसा वाचा त्रिवीरैर्बुभूषसे। हे राघव, जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो वैद्य हैं, उनके प्रति अनुराग, मधुर वचन और धन दान। अनुराग बूढ़े लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति मीठी बोलियां और वैद्यों के प्रति सम्मान। आज कोरोना काल में संपूर्ण विश्व जब दुखी है, आज सबको वैद्यों की याद आ रही है और सभी वैद्य में भगवान देख रहे हैं। यही कार्य कहते हैं कि चिकित्सा विभाग पर तुम्हारा ध्यान रहता है। इन तीनों का तुम सम्मान तो करते हो, क्योंकि इन तीनों के सम्मान करने से राज्य में सुख शांति होती रहती है।
जो सामाजिक विचारक हैं, हमारे यज्ञाधीन जी महाराज के लगभग 200-250 यज्ञों को कर चुके हैं। हमारे सचिव जी जो संजय कुमार झा जी हैं, वैदिक जी हैं, उनके भी तत्वाधान में कई यज्ञ हो चुके हैं। हम लोग इस शरीर से भी कई यज्ञ का आयोजन होता रहता है, और भी कई विद्वान यहाँ हैं जो सदा सर्वदा क्षेत्र प्रक्षेत्र गांव शहरों में कई प्रकार के यज्ञ आदि का आयोजन करते हैं। उन सभी को एक सूत्र, बहुत सुंदर आर्थिक सूत्र है, कच्चिदर्थेन वा धर्मम अर्थम धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीति लोभेन कामेन न विवादसे। हे राजन, हे भरत, एक बात बताओ, क्या तुम अर्थ के द्वारा धर्म को और धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते? इसको समझेंगे। कोई आदमी अर्थ के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि वह धार्मिक समस्त विधानों का नाश कर देता, और कोई आदमी धर्मांध इतना हो जाता है। कई बार एक यज्ञ ऐसे होते हैं कि यज्ञ में सारी वाहवाही हो गई, खूब अच्छी पूजन हुआ, खूब अच्छा सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में जब दक्षिणा की बात आती है तो कहते हैं महाराज सारा खर्चा हो गया, ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा दिया जाए? तो राधे राधे। तुम्हारा ब्राह्मणों को तब कह दिया जाता है, पंडित जी आप लोग तो बस जनों सुपारी ले लीजिए और राधे राधे चले जाइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने बावरे हो जाइए कि अंत में आप ब्राह्मणों को कुछ न दे सके। जो आए वे अतिथि गण हैं, जो संत गण हैं, उनका आप सेवा न कर सके। क्यों? क्योंकि वैष्णवों का, ब्राह्मणों का, गरीबों का कन्या भोजन आदि ये विधान यदि आप नहीं करेंगे और आडंबर में खूब चकाचौंध, वो बल्ब, वो लाइट, वो साउंड, वो टेंट, खाली इनमें भले आपकी झोपड़ी फूस की हो, भले एक छोटा सा साउंड सिस्टम हो, लेकिन कन्या भोजन होना चाहिए, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, संतों का भोजन होना चाहिए, जो गरीबों की सेवा जरूर होनी चाहिए और दान धर्म जरूर होना चाहिए। तो कहीं ये जो आडंबर में तुम ऐसा तो नहीं करते कि अंत में जब अर्थ की बात आती है तो तुम कहते हो इनका लोटा नहीं सही थारी, इनका नाम गिरधारी। ऐसा तो नहीं है कि तुम जो है तो एकदम कुछ भी तुम्हारे पास ना हो, ऐसा नहीं रखना। धर्म और अर्थ को बैलेंस में लेकर के चलो। अर्थ से धर्म की पूर्ति करो। धना धर्म तथा सुखम। अर्थ का अर्जन धर्म की पूर्ति के लिए हो, और धर्म करते समय इतना ध्यान रखो कि अर्थ इतना बचा रहे कि उस अर्थ के द्वारा तुम आगे भी धर्म कर सको। शनै कंताश नहीं पंताश नहीं पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। विद्या वित्त इन सबको धीरे धीरे करना चाहिए। आगे कहते हैं उभौ वा प्रीति लोभेन कामेन न विवादसे। आसक्ति और लोभ के कारण धर्म और अर्थ दोनों का नाश हो सकता है। इसलिए जो व्यवस्थापक हैं, हमारे संघ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं और जितने भी अन्य सदस्य, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी यज्ञ को करते हैं, किसी न किसी धार्मिक अवधारणा को, और हमारे जितने श्रोता लोग हैं वे घर को चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, बहन बेटियों में व्यवहार करना होता है, शादी विवाह मंगलाचार में व्यवहार करना होता है। तो इस बात को जरूर रखें, आसक्ति और लोभ कभी भी धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देता है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, इस जगह पर बचपन में पढ़ी थी। लोभ किस प्रकार से मनुष्य का नाश करता है कि एक बार बाढ़ आया, और बाढ़ जब आया तो काला बहुत विशाल चीज तैर रहा था। तो एक लोभी व्यक्ति ने सोचा अरे कंबल बाढ़ में जा रहा है, तो वो बोला कि अरे अरे मैं जा रहा हूँ कंबल लेने के। लोगों ने कहा जल बहुत गहरा है, धार बहुत तेज है, मत जाओ, दुख हो जाएगा। लेकिन माना नहीं, वो जैसे तैसे दौड़ता हुआ उस जगह गया, कंबल को पकड़ा। सत्य यह था कि वहां कंबल नहीं था, वहां क्या था, वह भालू था। उसने भालू ने उसे पकड़ लिया। अब किनारे के लोग बांध से चिल्ला रहे हैं, भैया छोड़ के चले आओ, कंबल नहीं संभल रहा तो कंबल के चक्कर में तुम पीड़ा में मत पड़ जाओ। वह व्यक्ति वहां कहता है मैंने तो कंबल को कब का छोड़ दिया, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया और वह छोड़ने वाला नहीं है, और भालू उसे पकड़ लेता है। लोभ और आसक्ति, कर्तव्यों को करे, आसक्त मत हो। कर्म से जुड़े नहीं, कर्तव्य को जरूर करें। हम सभी कर्मों को करते समय उससे लगाव कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यही कहते हैं आसक्ति और लोभ धर्म और अर्थ दोनों का नाश करते हैं।
इसीलिए कई बार हम दान कर देते हैं, परिवार में भी कुछ करते हैं, बहन बेटी को भी कुछ दिया तो पूरे समाज को बताना शुरू करते हैं क्या आसक्ति है, उस दिए हुए धन से हमारी आसक्ति है, उस किए हुए कर्तव्य से हमारी आसक्ति है, हमें यश मिलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए हमने बहन बेटी के लिए क्या किया। इसमें क्या होता है, धर्म और अर्थ दोनों की, पैसा तो आपने दिया ही दिया, जो आपने धर्म किया भगवान को साक्षी मान करके उस धर्म का भी नाश होता है। इसलिए इन तरीके के कई विचारों का यहाँ प्रतिपादन किया गया। कच्चित स्वादु कृतम भोज्यमे को नाशी राघव कच्चिदाशन समानेभ्यो मित्रेभ्य संप्रयच्छसि। विश्राम के समय बहुत ही प्यारी बात अंतिम में राघव रघुनंदन रामभद्र जी रघुनंदन भरतलाल जी से बड़े प्यार से कहते हैं, भाई स्वादु कृतम भोज्यम, जब बढ़िया चीज रसोई बनती है अकेले तो नहीं खा लेते, अकेले कभी मत खाना, उसे अपने प्रेमी सज्जनों सुहृद जनों में बांट करके खाना। हम लोगों ने बचपन में कहावत सुनी थी, मिल बांट के खाई राजा घर जाई। ये राजनीति का सिद्धांत है। वो राजा घर जाए की बात ये नहीं था किसी राजा के घर में जाएंगे, राजनीति का सिद्धांत है घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, रोटी नमक तेल खाओ, अकेले खा लो, लेकिन जिस दिन खीर पूरे पकवान बने तो प्यारे किसी न किसी को भोजन जरूर कराओ, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है, खुशियां बांटने से बढ़ते, दुख बांटने से बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। रहीमन निज मन की व्यथा नहीं ही राखो गोय, सुन ले हैं लोग सब बांट न रही है कोई। दुख का इलाज बांटना नहीं है, उसे जितना शांत रखोगे, राजनीति कहती है अपनी कमजोरी मत बताओ किसी को, शांत पड़े रहो, वही तुम्हारा बल बनेगा। लेकिन सुख बांटो, खीर पूरे पकवान भाई जब खाते हो तो जो मित्र तुमसे बड़े प्रेम करते हैं और कहते हैं भाई कुछ बनाओ खिलाओ पिलाओ, कभी आनंद कभी हमें भी निमंत्रण दो, ऐसे प्रेमी लोगों को बुला करके साथ में भोजन करते हो, क्योंकि साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। अस्तु, राजनीति में धर्म की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आज छोटी सी बात इशारा करना चाहूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदर्श आर्ष ग्रंथ है, इसीलिए मैंने इसका प्रमाण लिया। अभी तक प्राय चर्चाओं में ऐसा सुनने को मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता में ही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या राजनीति के लिए उपदेश है, लेकिन मैंने छोटा सा, इसलिए मैंने गीता जी का आदर्श या उदाहरण न लेते हुए वाल्मीकि रामायण के उदाहरण लिया। वाल्मीकि रामायण में एक और छोटी सी चर्चा है। पहला एक प्रश्न, एक शंका कि किसी भी वैदिक यज्ञों में अन्य जातियों की उपेक्षा होती थी और ब्राह्मणों का ही सम्मान होता था। तो आप संदर्भ लें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का और ध्यान दें कि वहां पर सुमंत जी को निर्देशित करके ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था तो की गई, लेकिन प्यारे अन्य देश के आए हुए राजाओं की भी भोजन की व्यवस्था की गई। प्यारे सभी आए हुए वैश्यों, जो व्यापारी वर्ग हैं, बनिया वर्ग है, इनके भी भोजन सम्मान की व्यवस्था की गई। और प्यारे शिकायत, ये जो अन्य विधर्मी हैं हमारे चतुर्थ वर्ण को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इन चतुर्थ वर्णों के भी, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, इन शूद्रों के लिए भी भोजन की व्यवस्था, इनके सम्मान की व्यवस्था करने का निर्देश महाराज दशरथ ने तो राजनीतिक पीठ से किया ही किया, आचार्य पीठ से वशिष्ठ मुनि ने भी किया है। अस्तु नारायण, इस जगह पर यह ध्यान देना होगा कि जब भी कभी राजनीति को सुरक्षित पवित्र होना है तो उसे धर्म पीठ से पवित्र विचार, जो विचार शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित हो, ऐसे विचारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यदि हमारे राजनीतिक शक्तियों को भी, भारत को हम सभी बार बार ये राजनीतिक शक्तियां प्रवचन भाषण में प्रवचन प्रवेश कर गएंगे, हमारे भारत को जगत गुरु बनाना है, और जगत गुरु बनाना है तो क्या बनाना है, क्या बताना है, तो विदेश की बात बतानी है। लो भैया, अरे भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है और भारत जगत गुरु रहेगा। आवश्यकता बस इतनी है कि हमने जिस लिए भारत जगत गुरु था
उस विषय को भूल गए हैं, उधर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हम छिपाना चाहते हैं। लेकिन समय आता है, कीचड़ हटती है और हीरा अपने प्रकाश को देता है। इसी कीचड़ को हटाने का कर्तव्य आज प्रकृति ने एक तरफ रौद्र रूप लेकर के सबको इस बारे में बता दिया कि परमात्मा किस प्रकृति में परमात्मा के वेद पुरुष के द्वारा बताए हुए विधानों को ध्वस्त करके उच्छृंखल जीवन जीने का परिणाम यह है कि सबको घर के भीतर में प्रविष्ट कर रख दिया। यह परमात्मा का एक निर्णय है। और दूसरा निर्णय जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, एक तरफ कोरोना का विपत्ति का, एक तरफ हम कमरे में बंद, और जिस प्रकार से गुफा में बंद ऋषि मनीषियों के ज्ञान ने सदा सर्वदा इस भारतवर्ष की रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार से अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ ने एक ऑनलाइन महाकुंभ का आयोजन कर दिया। और इस ऑनलाइन महाकुंभ का मेरे हृदय में तो यही भाव आता है कि परमात्मा ने बहुत बड़ा कर्तव्य रखा है, जो अभी संघ में उपस्थित पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्तागण, और अब मैं सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं सभी श्रोताओं को भी कार्यकर्ता रूप में भी देखना चाहूंगा कि जितने भी श्रोतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, मेरे हृदय में बारंबार एक विचार आती है। जब भी कभी उपाध्याय गुरु जी से बात होती है, सतीश शास्त्री जी से बात होती है, संजय जी से बात होती है, जब भी कभी हमारे अध्यक्ष जी से बातचीत होती है, चंद्रशेखर जी से बातचीत होती है, तो एक हृदय में भाव बारंबार प्रस्फुटित होता है कि यह प्रवचन श्रृंखला ही हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य नहीं है। अवश्यमेव परमात्मा ने आपके लिए, आपके माध्यम से कोई विशेष कर्तव्य सोच रखा है, जिसकी भूमिका अभी तैयार हो रही है। मैं स्वागत करूंगा समस्त श्रोताओं का, मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा समस्त कार्यकर्ताओं का, उस भविष्य के गर्भ में छिपी हुई इस परम कर्तव्य के लिए आप सभी इस धर्म पथ में जरूर उपस्थित रहें कि हम सभी मिलकर के परमात्मा के द्वारा प्रस्तुत उस परम कर्तव्य को कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन को वास। जय जय
श्री राधे।